जेठानी की व्लॉगिंग शुरू होते ही डिट्टो रानी को रोना आ गया। यहाँ पे दिल्ली में डिट्टो रानी ने रो रो के गंगा जमुना बहा दी और वहाँ पे हमारे भूमित भैया ने दिमाग से आखिर काम ले लिया और काफ़ी कुछ सुधार की तरफ बढ़ते हुए नज़र आए। आखिर ऑडियंस चीज़ें रुलाने के लिए करती है या फिर समझाने के लिए करती है? आखिर जेठानी ने भी वीडियो के ऊपर जवाब दे ही दिया कि दिखावा ही सेवा नहीं होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें बिना दिखाए भी इंसान कर सकता है। तो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग डिट्टो रानी के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर बनाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के रिएक्शन वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आप सबको पता ही है कि कल डिट्टो रानी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। अब आई डोंट नो कि ये एक इमोशनल ब्रेकडाउन था या फिर ये खुद को ट्रोलिंग से बचाने के लिए निंजा टेक्निक थी। वैसे एक बात बताऊं, इतिहास गवाह है डिट्टो रानी रोने से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होगा, ना ही रोने से कुछ कभी होगा। होगा तो सिर्फ एक चीज़ से होगा और वो होगा अपने कंटेंट पे सुधार से। क्योंकि ये जो ज़ुबान है इसी से आप ऑडियंस का दिल भी जीतते हैं और ये जो ज़ुबान है इसी से आप ऑडियंस की नफ़रत भी झेलते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑडियंस से क्या चाहिए। तो रोने से कुछ नहीं होगा, सुधार करने से ही सब कुछ होगा। तो कल डिट्टो रानी की दिमाग की नसें फट रही थी, इतनी ज़बरदस्त फट रही थी कि डिट्टो रानी ने टाइटल में लिख डाला, यही तो गलती कर रही है डिट्टो रानी। डिट्टो रानी के अपने खुद के इमोशनल टेंट्रम्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं। वो अभी तक आई मी एंड माई सेल्फ वाले जोन से ही नहीं निकल पा रही है। तो ऑडियंस को बोलने का मौका तो ये लोग खुद दे रहे हैं ना। डिट्टो रानी, ये आपका वक्त नहीं है इमोशनल कार्ड प्ले करने का, ये आपका वक्त नहीं है अटेंशन सीख करने का। इस वक्त पे अटेंशन और इस वक्त पे इमोशंस अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए बचा के रखो। इन्हें शायद अभी तक अपनी गलती समझ ही नहीं आ रही है कि सडनली ऑडियंस इनसे इतनी ज़्यादा नाराज़ क्यों हो गई। ये वही ऑडियंस है, जब आप लोग कुछ अच्छा करते हैं और ऑडियंस उससे कनेक्ट करती है तो ये ऑडियंस आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं और उस वक्त पे आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज डिट्टो रानी को ऐसा फील हो रहा है कि वो जो करती भी नहीं है वो सारी चीज़ें फील कर लेते हैं ऑडियंस, और डिट्टो रानी ऐसा कभी सोचती भी नहीं है और इसके बाद वो रोने लगी। एक बात मुझे बताइए, जो कड़वे शब्द आप जाने अनजाने कंटेंट के लिए, या फिर आपका नेचर ही ऐसा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उनकी कोई संगी साथी तो हूँ नहीं गाइस, है ना। उतना ही मैं भी देखती हूँ जितना आप लोग वीडियो में देखते हो। लेकिन जब खुद को 4 कमेंट करने से इतनी तकलीफ़ होती है, इतना दर्द होता है, तो क्या कभी इस बात पे गौर किया है कि हमारे कटाक्ष से या फिर हमारे कड़वे शब्दों से दूसरों को भी कितनी तकलीफ़ होती होगी या फिर उनको भी कितना बुरा लगता होगा, राइट। डिट्टो रानी का कहना है कि अगर हमसे कहीं गलती हो तो आप हमें समझा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग समझते कहाँ हैं? ऑडियंस तो समझाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती। ये जो ऑडियंस की नाराज़गी है ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की नहीं है। बहुत लंबे समय तक जब कोई इंसान किसी को मॉनिटर कर रहा होता है, उसकी हरकतें देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, करते 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 वो फाइनली आके रूड होता है। शुरू में कोई नहीं होता। तो कौन सी गलती आज तक आप लोगों की ऑडियंस ने या किसी ने भी नहीं बताई? हर बार तो इनकी गलतियाँ बताते हैं पर ये लोग क्या करते हैं? गलतियों में सुधार करते हैं। कितनी बार लोगों ने इनके कपड़ों को लेके इन्हें समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पे तुम्हारा ब्लाउज़ खुल गया, यहाँ पे तुम्हारी ये दिख रही हैं, यहाँ पे तुमने ऐसा वीडियो डाल दिया, यहाँ पे तुमने ये कर दिया। क्या करा इन लोगों ने? उस चीज़ पे सुधार किया क्या? उसके बाद वो चीज़ें कभी आई नहीं। इन्होंने सुधार नहीं किया। इन्होंने लताड़ने के लिए वीडियो बनाया और लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोग जूम कर करके वीडियोज़ देखते हो, ये वीडियोस डाल रही हैं, इनकी गलती नहीं है, लेकिन देखने वाला जूम करके वीडियो देख रहा है, उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो क्या इन्होंने वो गलती सुधारी? दोबारा इनसे वो गलती नहीं हुई?
जी नहीं, इन्होंने वो गलती नहीं सुधारी, क्योंकि अगर अपनी गलतियां इंसान सुधारता है तो जिस जगह पे, जिस पोर्शन पे इंसान से गलती होती है, या तो वो ट्रिम हो जाता है, या वो एडिट हो जाता है, या वो प्राइवेट हो जाता है, या वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि अपनी इज्जत से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना इंसान के लिए। लेकिन यहाँ इन लोगों की वीडियो से ये पता चला है, इन लोगों के रिएक्शन से ये पता चला है कि इंसान की ज़िंदगी में इज्जत कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ है। कुछ भी जाए लेकिन कंटेंट खराब ना हो, रीच खराब ना हो, वीडियो प्राइवेट और डिलीट और ट्रिम ना करनी पड़े। तो कब सुधार किया इन लोगों ने? कितनी बार इनकी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऑडियंस ने इन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन इन लोगों को कभी समझने के लिए ना तो कभी कमेंट पढ़ने होते हैं, ना ही समझने के लिए किसी का वीडियो देखना होता है। इनको बस ये रहता है कि हम एक इन्फ्लुएंसर हैं, हम जैसा दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, ऑडियंस को और बाकी देखने वालों को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये हमारे सबके ऊपर एहसान कर रहे हैं कंटेंट डाल के। ये चाहे गलत दिखाए, सही दिखाए, और अगर इनको कॉल आउट करें तो फिर ये उसके बाद भड़कने के लिए आते हैं। आज तक भी डिट्टो रानी को यह एहसास नहीं हुआ, डिट्टो रानी विक्टिम कार्ड प्ले करने आ गई। तो डिट्टो रानी, आप यहाँ पे विक्टिम नहीं है। इस बीच में आपने जितना कुछ क्रिटिसिज्म झेल रही हैं आप, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की ही वजह से झेल रही हैं। किसने कहा था आपको कि आपके घर में इतना सेंसिटिव टाइम चल रहा है और यहाँ पे आप उनकी केयर करने के बजाय अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए आ जाओ? किसने कहा था आपको कि पापा जी के रहते रहते तो आपने बड़ा उनसे जो है रोना धोना दिखाया, लेकिन पापा जी के जाते साथ ही आपको अपना इमोशंस लेके क्यों आना पड़ गया? वहां से आपके कंसर्न उनके लिए कम और अपने लिए ज़्यादा दिख रहा था। किसने बोला था आपको? सोने पे सुहागा, जब इनको अच्छे से पता था कि चीज़ें इनके विपरीत चल रही हैं, हवाएं इनके फेवर में नहीं है, तो क्या ज़रूरत थी अपनी भाभी के साथ रूड बिहेव करने की? क्या ज़रूरत थी जेठानी के लिए आके ऑडियंस पे भड़कने की? ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? जिस कंडीशन में इस समय इनका परिवार है, इस कंडीशन में लोगों को ये फुर्सत नहीं मिलती कि अलाना मेरे बारे में क्या कह रहा है, फलाना मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि उसके लिए प्रायोरिटी इस समय पे अपने घर में जो संकट आया है उससे निवारण के लिए होती है। लेकिन इन्होंने गलत टाइम पे गलत चीज़ के लिए मुंह से बोला और वही चीज़ें इनके फेवर में नहीं गई। ठीक है, अगले दिन जब ऑडियंस ने इस बात को कॉल आउट किया तो इन्होंने वीडियो में अपनी भाभी से पूछना शुरू किया कि क्या आपको मेरी कल की बात का बुरा लगा था? क्यों? ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ कि आपका रूड बोलना सामने वाले को भी बुरा फील करवा सकता है, और वो भी बाकायदा वीडियो में दिखा के किसी का इंसल्ट करना। एक होता है कि चार दीवारी के अंदर कोई बात हो रही है और किसी को नहीं पता, है ना, हम चार दीवारी के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, किसी को नहीं पता, इंसान और हमारे बीच में है। लेकिन एक होता है कि आप पूरी दुनिया के सामने किसी का इंसल्ट करो, और भाभी के साथ यही हुआ था। आपने पूरी दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश करी कि जो आपकी भाभी हैं वो पूजा पाठ में पोछा नहीं लगाती हैं, वो पूजा पाठ में सफाई नहीं रखती हैं। तो आपने ये चीज़ें खुद सर्व करी सोशल मीडिया पे, और उसके बाद एहसास आपको तब हुआ जब लोगों ने इस चीज़ के ऊपर कॉल आउट किया, जबकि ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। जब हम गलती से अपनी हाउस हेल्प के साथ भी ऊंची आवाज़ में कभी बात कर लेते हैं ना, तो शाम तक होते होते हमें खुद ऐसा एहसास होता है कि यार कहीं हमने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगा होगा। उसके बाद हम जब वो दोबारा आती है तो उसको थोड़ा सा पैम्पर करने की कोशिश करते हैं कि अगर जाने अनजाने हमने रूड बोल दिया, या भाई इंसान है, कभी कभी होता है कि फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, हमारे अंदर वो भावना होती भी नहीं पर मुंह से निकल जाता है। लेकिन जैसे इंसान थोड़ा काम डाउन होता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि मैंने ये गलत कर दिया। लेकिन इन्होंने फ्रिज के टाइम पे भी ऐसे ही किया, इन्होंने पूजा के टाइम पे भी ऐसे ही किया, और इनको रियलाइजेशन नहीं हुआ इस बात का। और फिर आप ऑन कैमरा भाभी से पूछ रहे हो, ये तो भाभी का बड़प्पन है कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि आप ऑन कैमरा पूछ रही हो, क्या बोलेंगी वो कि हाँ मुझे बुरा लगा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मेरे साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, घर पे तो मेहमान भी भगवान समान होता है, तो तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती थी, वो भी पूरी जनता के सामने, पूरी सोशल मीडिया फैमिली के सामने, कि मैं जो है बिना साफ़ सफाई के दिया बत्ती कर देती हूँ।
उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये उनका बड़प्पन था। लेकिन इस बात का एहसास आपको होना चाहिए था। गलतियों को सुधारने की बजाय यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलने आ गए, रोने के लिए आ गए। तो रोने से कुछ नहीं होगा, सुधारने से बहुत कुछ सुधर जाएगा। अब देखिए आप, जो डिट्टो रानी अभी कल तक अपनी ही भाभी को ज्ञान दे रही थी पूजा पाठ का, कि पूजा पाठ ऐसे होती है, वैसे होती है, ये होती है, इस तरीके से होती है, इस नियम से होती है। देखो गाइस, पूजा पाठ के मामले में मेरा कहना ये है कि हर एक इंडिविजुअल का अपने भगवान के साथ अलग रिश्ता होता है और अलग प्राइवेट कनेक्शन होता है। किसको अपने भगवान को किस जगह पे, कैसे, कहाँ याद करना है, वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। लोग तो जंगलों में बैठ के भगवान को याद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो कण कण में है, हर जगह भगवान है। भगवान आपके मन में है, आपके दिल में है, आपकी अंतरात्मा में भगवान है। लेकिन डिट्टो रानी ने भगवान के मंदिर के लिए, दिया बत्ती के लिए सिर्फ एक पोछे की वजह से अपनी भाभी को सुना दिया पब्लिक के सामने। और अब क्या हुआ? अब डिट्टो रानी जब खुद अपने घर के मंदिर का दीपक जलाती हुई नजर आई तो किस वेशभूषा में नजर आई? अब क्या करना चाहिए? भाभी को भी बाहर खड़े होके अपनी ननद को ये बोलना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ ऐसे पूजा करते हैं क्या? तुम्हारे यहाँ इस तरीके के कपड़े पहन के पूजा करते हैं क्या? ऐसे करती हो अब पूजा? कैसा लगेगा? अगर द्वार पे खड़े हुए यही चीज़ अब भाभी बोल दे, कैसा लगेगा डिट्टो रानी? भाभी का छोड़ो, ऑडियंस बोल दे, कैसा लगेगा? रोना आएगा, बुरा लगेगा, तकलीफ़ होगी। ऐसे ही सबको होती है, ऐसे ही सबको होती है। वेल, इन सब चीज़ों को लेके मेरी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि भगवान को आप कहीं पे किसी भी वेशभूषा में याद करो, मन सच्चा होना चाहिए। भगवान भाव का भूखा होता है, भगवान को फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए होती हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी भाभी को उनके भाव पे जज नहीं किया था कि उन्होंने भगवान का दीपक किन मंशा से जलाया होगा। इन्होंने अपनी भाभी को इस चीज़ से जज किया था कि पोछा नहीं लगा हुआ है फ्लोर पे। तो अब इनको इनके कपड़ों के लिए पब्लिक जज कर रही है कि जिस कपड़ों को पहन के, जिन कपड़ों को पहन के आप भगवान की पूजा करने जा रहे हो, इन्हीं आधे कपड़ों के चक्कर में पायल मलिक को जगह जगह जाके भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ी। यही तो गलती थी उसकी भी, सिर्फ इतनी ही कि उसने भी वेस्टर्न कपड़ों के साथ काली माता का मुकुट हाथ में ले लिया था, सिर्फ मुकुट, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। और इसी मुद्दे को कहाँ कहाँ तक उसे कब कब तक झेलना पड़ा कि उसकी 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी तक भी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जिसने जहाँ बोला वहाँ दर दर पे जाके वो माफ़ी मांग रही है। तो ये होती है ऑडियंस की पावर। कैसा फील होता है उस वक्त पे? उस वक्त पे यही लगता है ना कि ऐसी क्या गलती हमने कर दी, सिर्फ एक कपड़ों को लेके, सिर्फ एक कपड़ों को लेके। लेकिन अपनी बारी में जब होता है तो इंसान को यही फील होता है कि अरे कपड़े ही तो थे, तो ऐसे ही, अरे पोछा नहीं लगा था तो क्या हुआ? पूजा घर तो साफ और स्वच्छ ही रहता है, उस जगह बैठ के कोई सोता या खाता तो नहीं है। सेपरेट पूजा घर था इनका, गंदगी का वहाँ पे मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, हर किसी इंसान के अपने नियम होते हैं कि वो साफ़ सफाई करने के बाद अपना आसन लगा के पूजा पाठ करता है, अपने अपने तौर तरीके। तो अब अपने कपड़ों को लेके ये वापस से चर्चाओं में आ गई हैं। अब क्या बोलेंगी डिट्टो रानी कि जूम करके मेरे कपड़े देख रहे हैं कि मैंने ऑल्टर नेक पहना है और उसके ऊपर मैंने दुपट्टा लेके भगवान जी की पूजा करी है, यही बोलेंगे ऑडियंस को। तो जब ऑडियंस जूम करके रिएक्ट करे तो ऑडियंस बुरी, ऑडियंस की सोच बुरी, ऑडियंस की नज़रें बुरी। लेकिन आप लोग जब अपने ही घर के लोगों को कहीं पे भी, कैसे भी, किसी भी हालत में टोक दो तो आप लोगों की सोच भी अच्छी, नज़रें भी अच्छी, अंतरात्मा भी अच्छी। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। देखिए, आपसे भी वही गलती हो गई जिस गलती के लिए आपने 2 दिन पहले अपनी ही भाभी को सुनाया था। आज आपसे भी वही गलती हो गई। वैसे बोला जाता है कि भगवान की पूजा करते समय वस्त्र हमेशा स्वच्छ होने चाहिए, धुले हुए साफ़ सुथरे वस्त्र होने चाहिए। तो क्या इन्होंने जो वस्त्र पहन के पूजा करी थी वो धुले हुए थे? और पूजा पाठ के लिए तो स्पेशली बोलते हैं कि साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। बोलते हैं,
मानता कौन कौन है ये अलग अलग इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, बोलते हैं ऐसे। तो अब ऐसा ना हो कि दोबारा से डिट्टो रानी की दोबारा से दिमाग की नसें फट जाएं, और वो नसें फट इसीलिए रही हैं क्योंकि डिट्टो रानी समझने के लिए चीज़ें नहीं देख रही हैं। अभी भी बोल तो रही हैं कि हमसे गलती हो तो हमें समझाओ, लेकिन समझने के लिए चीज़ें नहीं देख रही हैं कि ये ऑडियंस नाराज़गी ही सही, लेकिन आप लोगों को सही चीज़ें समझाने की कोशिश करती है ताकि आप लोग चीज़ें सही दिखाओ।